हेलो टुडे विल टॉक अबाउट वेवी कर्व मेथड। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ वेवी कर्व मेथड। हेडिंग डाल लेते हैं फटाफट से। दैट इज़ वेवी कर्व, है ना। तो वेवी कर्व में सबसे पहले जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है इंटरवल। तो इंटरवल जो होते हैं बेसिकली चार टाइप के इंटरवल होते हैं। सबसे पहला होता है क्लोज्ड, फिर होता है सेमी ओपन, सेमी ओपन, ओपन और कर्ली। इन चारों के क्या कंटेक्स्ट हैं या फिर क्या मतलब होता है इनका, इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि हम एक नंबर लेते हैं 2,3, है ना। दो नंबर्स लिए मैंने। सबसे पहले इनको मैं क्लोज ब्रैकेट में डालूंगा, फिर मैं इसको सेमी ओपन में डालूंगा, दैट इज़ 2 3, या फिर 2 3। देखो, एक क्लोज्ड एक ओपन, एक ओपन एक क्लोज्ड, और ओपन में दोनों को मैंने ओपन में कर दिया और कर्ली में दोनों को मैंने कर्ली में रख दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 और 3 यानी कि जो x है वो 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, लेकिन ये इसके इक्वल टू भी है, इक्वलिटी भी होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आएगा और यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ x जो है 3 और 2 के बीच में आ रहा है, बट वो 2 के इक्वल तो है लेकिन 3 के इक्वल नहीं है। और इसमें क्या होगा, दैट इज़ x जो है 3 और 2 के बीच में है, बट इस तरीके से है ना कि 3 पे इक्वलिटी होल्ड कर रहा है और 2 और 3 में मतलब इक्वलिटी दोनों से होल्ड नहीं कर रहा है। तो एक्स ऐसे 3 2, यहाँ पे 2, और उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में क्या होगा, एक्स क्या होगा 2 और 3 दोनों के बराबर होगा, है ना। ओके, अब बात करेंगे फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर। अगर हमें कभी क्वेश्चन में दे दिया कि भाई बता दो कि नंबर ऑफ इंटीजर, किसी इंटरवल में पूछ लिया, मान लो नंबर ऑफ इंटीजर के कितने हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास कि अपने पास जो इंटरवल है वो 3 ओपन और 9 पे क्लोज्ड। तो यहाँ पे जो x है वो कैसे होगा, दैट इज़ x 3 से बड़ा है बट 9 से छोटा है, लेकिन 9 के बराबर भी है। तो इसके अंदर कौन कौन सा आएंगे, दैट इज़ 3 आ नहीं सकता, यानी 4 इंटीजर ही लेना है। तो फिर इंटीजर ही ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। 4 5 6 7 8 9 के बराबर है तो 9 में इंक्लूड करेंगे, यानी कि 3 3 6। इसके अंदर इस इंटरवल में 6 इंटीजर्स आ गए। बी वाले क्वेश्चन में क्या होगा, बी में है -4, 5। इस तरीके से यानी कि जो x है वो 5 के मतलब छोटा है और -4 से भी छोटा और इक्वलिटी किसी के साथ होल्ड नहीं करा। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसके अंदर -3 -2 -1 और 0 1 2 3 4 5 आएगा नहीं, यानी 3 2 5 3 8, इसके अंदर 8 इंटीजर्स आएंगे। थर्ड क्वेश्चन है बढ़िया क्वेश्चन, थोड़ा सा लेते हैं, दैट इज -3, 9/2, और दोनों पे मैंने क्लोज ब्रैकेट लगा दिया है, यानी कि 9/2 किसके बराबर होता है, 9/2 4.5 के बराबर होता है। यानी कि ये कह रहा है कि -3 से 4 के बीच में दोनों पे क्लोज्ड है, मतलब 4.5 के बीच में ना। तो फिर इसमें क्या क्या आ सकता है, दैट इज़ -3 -2 -1 0 1 2 3 4, यानी 3 2 5 3 8 8 इंटीजर आ जाएंगे, है ना। और डी वाले पे बात करें, दैट इज़ है -3,7/3, -3,7/3। 7/3 क्या आ गया, दैट इज़ 7/3 यानी कि 3 दूनी 6, 1 3 3 का 9, 2.3 के अप्रॉक्स आ गया। दैट इज़ -3 से 2.3 की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा -3 -2 -1 0 1 2, यानी कि 3 3 6 इंटीजर्स इसके बीच में लाई कर रहे हैं। तो आगे बात करेंगे हम नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन की। इसको बिठा लेते हैं, है ना। बात करेंगे नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन की। मैं सेकंड यहाँ पे आ जाता हूँ। आगे बात नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो जैसे कि सबसे पहले अपने पास क्वेश्चन है कि x अगर तुम्हें क्लोज्ड 2 से 4 दिया जाए तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे नंबर लाइन पे। तो इसका मतलब तो हम समझ चुके हैं कि जो नंबर x है वो क्या है, 2 से बड़ा है, 4 से छोटा है और इक्वलिटी होल्ड कर रहा है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया भाई, यहाँ पे मैं नंबर लाइन इसकी फटाक से बनाता हूँ। दैट इज़ ये हो गया 2, ये हो गया 4, और x जो है इसके बीच में लाई कर रहा है, ये कर दिया शेडेड, बट 2 और 4 इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे हम बनाएंगे सॉलिड डॉट्स।
जब भी ये आएगा तो हम क्या बनाएंगे, सॉलिड डॉट। जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा तो हम सॉलिड डॉट बनाएंगे, ठीक है। एंड इन सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि x जो है 2 और 4 ओपन है, तो x जो है 4 और 2 इस तरीके से है। तो फिर यहाँ पे 2 और 4 और ओपन यानी कि होलो डॉट्स बना दिए। फिर इसी तरीके से थर्ड वाले में क्या कह रहा है, थर्ड वाले में है कि x जो है 2 4 और यहाँ पे भी अपन बनाएंगे 2 4, 2 पे होलो और 4 पे सॉलिड। और अगर करली है अपने पास, मान लो किसी क्वेश्चन में है जैसे कि x बिलोंग टू करली 2,4 है ना, तो यहाँ पे मैंने बनाया 2 4, यहाँ पे एक ऐसे निकाल देंगे और दोनों पे सॉलिड डॉट लगा देंगे। राइट द फॉलोइंग इन द इंटरवल फॉर्म एंड शो देम ऑन नंबर लाइन। क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें इनको इंटरवल फॉर्म में लिखना है। जो क्वेश्चन है इंटरवल फॉर्म में लिखें और उसको हमें किस पे दिखाना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। एक सेकेंड। और क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास कि x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, यानी कि यहाँ लिखा 2 और इससे बड़ा सारा कितना है वो इसमें आ रहा है, तो नंबर लाइन पे तो रिप्रेजेंट हो गया है। और अगर हमें इसे इंटरवल में दिखाना है कि देखो 2 से पूरा इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो x बिलोंग्स टू यहाँ पे, और क्योंकि 2 के इक्वल भी है तो यहाँ पे कैसा सॉलिड डॉट बनेगा, यानी 2 से लेके इन्फिनिटी, और 2 पे कैसा आएगा, क्लोज ब्रैकेट आएगा। और फिर क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास कि x जो है -3, यानी कि x जो है -3 से छोटा है और इक्वलिटी भी होल्ड कर रहा है, तो -3 ये यहाँ पे आ गया सॉलिड डॉट, यानी x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 3 -3। और फोर्थ क्वेश्चन जो है x 0 से छोटा है, यार ऐसे ही है कि मतलब कि x जो है 0 से छोटा है, यानी कि x जो ये बना है 0 उससे छोटा, यानी कि -इन्फिनिटी से 0 पे इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रहा तो या फिर ओपन ब्रैकेट बनाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास है कि -1x यहाँ पे 5 है ना, और इसको कैसे बनाएंगे। देखो नंबर लाइन की बात करें तो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 5 है। -1 से 5, -1 पे क्या है, इक्वलिटी होल्डिंग होलो डॉट, यहाँ पे क्या होगा, सॉलिड डॉट, इस तरीके से बन गया। और इसका अगर इंटरवल फॉर्म में क्या आएगा, दैट इज -1, 5 पे क्लोज्ड, ओके। लेट्स मूव फर्दर। और कोई क्वेश्चन है क्या, देख लेते हैं फटाफट से। फिफ्थ क्वेश्चन जो अपने पास है वो है कि -1 से इक्वलिटी यहाँ पे होल्ड है, ये 5 है ना, -1 और ये 5 ये जाएगा क्योंकि एक्स के बीच में लाई कर रहा है, तो दोनों पे क्या होगा, सॉलिड डॉट बनेंगे। एक्स कुछ इस तरीके से आएगा, दैट इज क्लोज -1 से 5 इस तरीके से। बेसिक रूल फॉर सॉल्विंग इक्वेशन, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ क्योंकि अब नया टॉपिक आ रहा है जो है सॉल्विंग इन इक्वेशन। कैसे हम सॉल्व करेंगे इन इक्वेशन को, तो उसका मैं कुछ स्टेप्स बता देता हूँ। सबसे पहला स्टेप है कि जब भी कभी इन इक्वेशन में डिनोमिनेटर में जैसे कि 3x + 5/5 है, ये एक इन इक्वेशन है, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। अगर कभी भी कांस्टेंट टर्म दिख जाए तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ये पहला रूल हो गया। अब अगर मान लो दूसरा रूल मैं समझाता हूँ, दैट इज 3x + 5 है, बट नीचे क्या है, -5 है, नीचे जो कांस्टेंट है वो नेगेटिव में। तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, जो क्रॉस मल्टीप्लाई को क्या होगा, 3x + 5 और ये इसका साइन क्या चेंज होगा, और फिर ये -5, मतलब कि जब भी यू आर मल्टीप्लाइंग इन नेगेटिव कांस्टेंट टू RHS, यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। ये जो बीच का साइन है इट विल चेंज, है ना, ओके। और फिर तीसरा रूल जो है वो ये है
वी कैन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई अ वेरिएबल, दैट इज़ यहाँ पे है अपने पास 3x-1 अपॉन 2x+5। अब ये क्या है, 2x+5 क्या है, वेरिएबल है। अब इसको हम तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसको नहीं कर सकते, जब तक ये वेरिएबल है तो हम इसका साइन नहीं डिसाइड कर सकते ना। यहाँ पे अगर तुम x की वैल्यू -1 रखो तो भाई ये क्या होगा, इट विल बी पॉजिटिव। बट मान लो अगर तुम -100 रखते हो, x = -100 अगर रखा तो क्या -200 + 5 ये क्या आ गया, नेगेटिव है। तो फिर ये पॉजिटिव है या नेगेटिव वो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो तुम ये साइन चेंज करना है कि नहीं चेंज करना वो भी नहीं समझ में आएगा। इसीलिए हम कभी भी किसी वेरिएबल को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर वेरिएबल है और तुम श्योर हो भाई ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तभी तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। बट जब तक श्योरिटी नहीं हो किसी वेरिएबल के साइन की, तब तक नहीं कर सकते। ओके, अब तुम सोच रहे हो अभी इसको सॉल्व कैसे करना है। तो बेसिकली RHS को इधर ले आओ ना, या इधर 0 बनाओ, वो अभी हम देखेंगे, उसको हम सीखेंगे। नाउ वी यूज़ वेविक। अभी हम देखेंगे कि कैसे अब क्वेश्चन से समझेंगे कैसे अब सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन लाते भाई। आई होप यू गॉट इट। और देखते भाई, क्वेश्चन जो है अपने पास सबसे पहला वो है x-2 x-9 और ये 0 से छोटा है। तो भाई अब देखो, न्यूमरेटर में है x-2, डिनोमिनेटर में x-9। सबसे पहले जो तुम्हें करना है उसको 0 से इक्वेट करना, दैट इज x-2 x-9 को मैंने 0 से इक्वेट कर दिया, क्या आ गया 9 और ऊपर आ गया 2। 0 से इक्वेट किया, देखो फिर से समझा देता हूँ भाई। देखो x-2 = 0 किया, x-9 = 0 किया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 2 और यहाँ पे क्या आ रहा है 9। तो इसको सबसे पहले नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो, दैट इज़ 2 और 9। ठीक, प्लॉट किया। और फिर तुम्हें क्या करना है, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेटली लगा देना है। फिर से समझ लो कि सबसे पहले आपने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं बाई इक्वेटिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वेरिएबल्स टू 0। एक बार इक्वेट कर दिया 0 से, फिर उसके बाद आपको क्रिटिकल पॉइंट लिख लेना, जैसे कि 2 लिखा 9 लिखा, और फिर प्लस माइनस प्लस अल्टरनेटली आपको लगा देना है। ठीक, और फिर क्योंकि ये 0 से कम है तो आपको नेगेटिव रीजन क्या करना है, फटाफट से शेड कर देना है। और ये है मतलब कि इक्वालिटी होल्ड नहीं करना है। इक्वालिटी जब नहीं होना तो फिर हमेशा हॉलो डॉट्स आएंगे, और अगर इक्वालिटी हो तो न्यूमरेटर के पॉइंट्स को क्या करोगे, सॉलिड कर दोगे। मान लो यहाँ पे अगर -2 है ना, यहाँ पे ऐसा लगाया, 0 से छोटा भी है बट 0 के इक्वल भी है, तो क्या करोगे, 2 का जो क्रिटिकल पॉइंट है इसको क्या कर दोगे, सॉलिड कर दोगे। ये डिफरेंस आ जाता है, और कोई भी डिफरेंस नहीं आता है यहाँ पे। चलो सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें, सेकंड क्वेश्चन अपने पास x-2 x-5 x-2 x-5, यहाँ पे x-10 और ये 0 से छोटा है। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स बनाएंगे, दैट इज़ अपने पास क्रिटिकल 2 आएगा, 5 आएगा और 10 आएगा। प्लस माइनस अल्टरनेट, प्लस माइनस प्लस माइनस, 0 से छोटा है तो नेगेटिव रीजन शेड, यहाँ पे भी नेगेटिव रीजन शेड। और क्योंकि ये इक्वलिटी नहीं होल्ड कर रहा है तो सारे पे फॉलो बनाएंगे। और यहाँ पे यार इंटरवल लिखना भूल गया था, इसका इंटरवल क्या आएगा, 2 से 9 वाला की मैंने उस पर यहाँ पे इंटरवल लिखो, दैट इज़ -∞ से 2। और फिर ये लिख दिया, तो फिर अभी आगे के लिखने के लिए हम क्या लगाएंगे, यूनियन। यूनियन किसी दो इंटरवल को जोड़ने के लिए होता है, और दूसरा क्या है 5 से 10। ठीक, ये भी सॉल्व हो गया। थर्ड क्वेश्चन है अपने पास। थर्ड क्वेश्चन इज x+4 और x-7 ग्रेटर देन 0, x+4 है ना, तो फिर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आएंगे, दैट इज पहला आएगा -4 0 7 प्लस माइनस 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव रीजन शेड, यहाँ पे भी पॉजिटिव रीजन शेड। -4 से 0 यूनियन 7 से इन्फिनिटी आ गया। फिर आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2x-3 अपॉन +4, 4 से छोटा है, दैट इज यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आएंगे। सबसे पहले देखो RHS में 0 बनाना है, RHS में आपको 0 बनाना है, दैट इज यहाँ पे लेके आऊँगा मैं 2x-3 अपॉन x+4 -4 0, यहाँ पे इसको करेंगे, दैट इज
2x-3 -4x-16 और यहाँ पे आएगा -2x-19 और एक चीज़ हमेशा याद रखें कि x का जो x की टर्म हो कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। वेव्यू कर्व में x की टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं रखनी है आपको। तो फिर इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाई -1। तो यह आ जाएगा 2x + 19 या फिर -1 से नहीं रहने दो, जैसे कि समझा इसमें से -1 कॉमन निकाल लो ना। 2x + 19 अपॉन x+4 और -1 मैंने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया। अब -1 को उधर मल्टीप्लाई करोगे तो साइन विल चेंज, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ग्रेटर देन आ जाएगा, क्योंकि माइनस जब भी मल्टीप्लाई होगा वो साइन चेंज कर देगा। अब तुम्हारे पास क्या है, 2x + 19 और अपॉन x+4 दो क्रिटिकल पॉइंट है, दैट इज -19/2 और -4। एक सेकेंड, -19/2 किसके बराबर होगा, 8.5 के है ना, तो फिर वो ज़्यादा छोटा है। फिर प्लस माइनस प्लस, 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव रीजन शेड, यहाँ पे भी पॉजिटिव रीजन शेड, तो ये आ जाएगा, आंसर क्या आएगा, -∞ से 19/2 माइनस का यूनियन -4 से इन्फिनिटी। ठीक, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया है। आगे मैं फटाफट से करता हूँ फिर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज x - 7 अपॉन 3x + 1 ग्रेटर देन 2। देखो फटा इसको ऐसे करेंगे, x - 7 अपॉन 3x + 1 ग्रेटर देन 2 है ना, -2 अपॉन 1 ग्रेटर देन 0। क्या करोगे फिर उसके बाद x - 1 -3 दूनी 6x - 2 अपॉन 3x + 1 ग्रेटर देन 0। फिर ये क्या है, दैट इज -5x और -3 आएगा है ना, और 3x + 1 ग्रेटर देन 0। माइनस कॉमन निकालेंगे यानी 5x + 3 अपॉन 3x + 1 ग्रेटर देन 0, और माइनस कॉमन निकाला था ना, -1। हाँ, तो यहाँ पे आएगा दैट इज -5, यहाँ पे 5x + 3 अपॉन 3x + 1 ये। फिर यहाँ पे आएगा 3 क्या आएगा, -3/5 -3/5 और -1/3 क्या आएगा ये अप्रॉक्स 0.6। ये कितना आएगा, 3 -0.3, तो 0.6 यानी कि -3/5 और -1/3 प्लस माइनस प्लस। नेगेटिव रीजन को हम करेंगे शेड, नेगेटिव रीजन को शेड करेंगे, और क्योंकि बाई इक्वलिटी है नहीं, दोनों को ऐसे कर देंगे और हॉलो डॉट्स, और x इज -3/5 ओपन से -1/3 ओपन हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या थी, लीनियर टर्म्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम जो लेंगे वहाँ पे क्वाड्रेटिक आएगी दोस्तों। और जब भी कभी न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर में आपको क्वाड्रेटिक दिखे तो आपको क्या करना है, आपको उसको लीनियर में चेंज करना है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। यू हैव टू स्प्लिट इट इनटू लीनियर टर्म्स। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, उसमें x² + 17x - 34 अपॉन x² + 2x - 3 x² + 2x - 3। अब भाई ऊपर वाली क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना अपन को, दैट इज 340 2 170 2 2 8 16 2 5 85 है ना, 5 17। अब 17 लाना है, और कैसे आएंगे 17, देखो 17 17 5 85 नहीं, 5 दूनी 10 2 दूनी 4, कैसा आएगा भाई 17।
I think actually I did a little mistake in this. Yes, I did. Little mistake. भाई सॉरी. तो भाई मैं एक स्टूडेंट ही हूँ, मैंने क्वेश्चन नोट करने में दिक्कत कर दी थोड़ी. अभी फिर से नोट करता हूँ. क्वेश्चन ऐसा है कि 10x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 34 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3. यहाँ पे 8 था, मैंने इसको नोट करना भूल गया था. ठीक है. 9 मैं सबसे पहले RHS को 0 बनाएंगे. दैट इज़ 10x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 34 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 माइनस 8 0 1. फिर आएगा 10x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 34 माइनस 8x स्क्वायर माइनस 8 16x प्लस 24 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3. 10 में से 8 गया, कितना बचेगा 2x स्क्वायर. 17 में से 16 गया प्लस x. 17 में से 16 गया प्लस x और माइनस 34 यानी कि क्या होगा माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3. अब फिर माइनस 10 लाना है ना, तो फिर 2x स्क्वायर ये कैसे भाई, 10 दूनी 20 और 5 चौक 20 होता है. यानी कि ऊपर वाले को अगर देखोगे तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 10, इसको फैक्टराइज अगर करें तो अपने हिसाब से कितना आएगा भाई, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 10 है ना. फिर 2x स्क्वायर माइनस, अरेंज कर लेते हैं इसको, प्लस 5x माइनस 10. 2x कॉमन निकाल लेते हैं, x माइनस 2 और 5 कॉमन निकाल लेते हैं, x माइनस 2. यहाँ पे आएगा 2x प्लस 5 और x माइनस 2. और इसको अगर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इसको एक्स स्क्वायर यहाँ पे 3x माइनस x माइनस 3, तो x प्लस 3 माइनस 1 h प्लस 3, तो यह आ जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 3. तो भाई अपन ने क्वाड्रेटिक और लीनियर में ब्रेक कर दिया. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी, दैट इज़ ऊपर वाले को क्या आएगा, दैट इज़ 2x प्लस 5 और x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 और अपॉन x प्लस 3. लेट्स मेक अ नंबर लाइन. क्रिटिकल पॉइंट्स अपने पास -5/2, 2 1 -3. सबसे पहले आएगा -3, फिर आएगा -5/2, फिर आएगा अपने पास 1, फिर आएगा 2. अल्टरनेटली बना दिया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. और हाँ, स्मॉलर देन 0 था ना, स्मॉलर देन 0 यानी कि नेगेटिव रीजन हम क्या करेंगे, शेड. नेगेटिव रीजन करेंगे शेड. और क्योंकि स्मॉलर देन 0 था, सब में आएगा ओपन ओपन ओपन. तो -3 से -5/2 यूनियन 1 से 2. I hope you got this. Was a little big question है ना. But okay, let's move on to the next question. What is the next question? Next question is like x minus x square upon x square plus 2x, ये 0. ठीक. अभी ऊपर क्वाड्रेटिक में है, दोनों एक्स स्क्वायर ऊपर भी है, एक्स स्क्वायर नीचे भी है. सबसे पहले एक्स कॉमन लेंगे हम, एक्स कॉमन यानी कि 1 माइनस एक्स, और नीचे या फिर टू मेक यू मोर अंडरस्टैंडेबल ऐसा भी तो हो सकता है कि ऊपर से अगर -1 कॉमन निकाल लिए, ऐसा भी तो कर सकते हैं भाई. -1 अगर कॉमन निकाल लिया जाए, या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, ये -1 मल्टीप्लाई कर दे उधर, फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 2,
मल्टीप्लाई करेगा, ये आएगा ना ऐसे। एक्स यहाँ पे कॉमन निकाल लिया, दैट इज एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, यहाँ पे एक्स प्लस टू। अभी देखो एक्स एक्स ऊपर दोनों तरफ है। रिमेंबर वन थिंग, जब भी आप ऊपर किसी वेरिएबल को, दैट इज ये वेरिएबल है, नीचे भी वेरिएबल है, कट करते हैं जब भी ऊपर नीचे से, तो वेरिएबल शुडेंट बी इक्वल टू ज़ीरो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो गया तो फिर ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगी ना चीज़, तो फिर हम x को काट देते हैं, बट x ज़ीरो नहीं होगा, ये केस आ गया यहाँ पे। और x माइनस वन, एक्स प्लस टू क्रिटिकल पॉइंट है, तो यहाँ पे माइनस टू वन प्लस माइनस प्लस, और क्योंकि ग्रेटर देन ज़ीरो था यानी पॉजिटिव रीजन शेड करेंगे, पॉजिटिव रीजन शेड करेंगे, और क्या आएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू, और यूनियन वन से इन्फिनिटी। अब देखो इस इंटरवल में ज़ीरो कहीं आ ही नहीं रहा है, तो फिर हम इसमें से ज़ीरो माइनस नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे मान लो वन से इन्फिनिटी की जगह, जस्ट इन केस मैं तुमको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, दैट इज़ अगर यहाँ पे आ जाता माइनस वन से इन्फिनिटी, माइनस वन से इन्फिनिटी, तो माइनस वन से इन्फिनिटी के इंटरवल में बीच में कहीं ज़ीरो आ जाएगा। तो अगर ऐसा होता ना तो यहाँ पे माइनस ज़ीरो कर देते, बिकॉज यहाँ पे हमने पहले ही कर दिया कि भाई एक्स ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता, तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे ज़ीरो को, बट ऐसा हुआ नहीं, तो इसीलिए हम माइनस नहीं कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन is the same actually with the same variation my teacher have gave. Let's see, that is x minus x square upon x square plus 2x greater than 0। तो सबसे पहले माइनस में कॉमन मुझे ठीक लगेगा वैसे ना, ठीक लगता है ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन नीचे एक्स कॉमन, दैट इज एक्स प्लस टू, और ऐसे ठीक, ये गया माइनस वन, मैं साइन चेंज कर दिया, ओके, और एक्स है तो फिर आ जाएगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, एक्स प्लस टू, वन माइनस टू और वन प्लस माइनस प्लस, ओके, माइनस टू से वन दोनों पे ओपन, तो यार x बिलोंग कर रहा है माइनस टू से वन, और क्योंकि x x काटा था तो x कुडंट भी इक्वल टू ज़ीरो, मैंने समझाया था, और माइनस टू से वन के इंटरवल के बीच में ज़ीरो आता है, तो यहाँ पे माइनस ज़ीरो करेंगे। नो दिस इज आवर आंसर, ठीक, ओके, लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज x minus 2, x minus 5 और x minus 10 इस तरीके से है। अब मैं फटाफट से, यार ये तो इजी क्वेश्चन लग रहा है मुझे, 2 5 10 प्लस माइनस, बट यहाँ पे अब देखो इक्वालिटी भी आ गई, तो इक्वालिटी जब भी आएगी तो हम न्यूमरेटर्स के पॉइंट को, न्यूमरेटर से आए क्रिटिकल पॉइंट्स को, क्या करेंगे भाई, सॉलिड डॉट देंगे, ठीक। तो नेगेटिव रीजन शेड करते हैं, दैट इज ये हो गया पहला नेगेटिव रीजन शेड, और ये हो गया एक और नेगेटिव रीजन शेड, और यहाँ पे 2 को देंगे भाई ये सॉलिड, और 5 को देंगे सॉलिड। तो इंटरवल क्या बन के आ गया, दैट इज माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 5 से 10। ओके, आई होप यू गॉट इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई नीचे ही फटाफट से, दैट इज एक्स प्लस 4 और x अपॉन x माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 0 7, 0 से बड़ा यानी प्लस माइनस, 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव रीजन शेड, ये पॉजिटिव रीजन है, ये भी पॉजिटिव रीजन है, बट -4 और 0 को सॉलिड करना पड़ेगा बिकॉज दे आर पॉइंट फ्रॉम न्यूमरेटर्स, तो इट विल बी लाइक x बिलोंग्स टू 4 -4 से 0।
एम आई राइट, और यूनियन 7 से इन्फिनिटी, इस तरीके से। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। लेट मी टेक सम रेस्ट यार, वॉइस रेस्ट, 2 मिनट का रेस्ट। ओके okay, let's solve next question, which is 1 upon x minus 3 is less than 2, है ना, 2 से कम है। अब सबसे पहले RHS को अपन को 0 बनाना पड़ेगा, तो ऐसे करके 1 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस 2, ये 1 यानी कि 1 माइनस 2 एक्स प्लस 6 अपॉन एक्स माइनस 3, ये, और माइनस 2 एक्स प्लस 7 अपॉन एक्स माइनस 3। ओके, एंड इसमें से -1 कॉमन निकालो, दैट इज़ 2x माइनस 7 अपॉन एक्स माइनस 3, ये गया, और ये आएगा 7/2, यानी कितना आएगा भाई, यानी 2 के यहाँ 3.5, यानी कि 3 और 7/2, प्लस माइनस प्लस, यानी 0 से बड़ा, यानी पॉजिटिव रीजन शेड, यहाँ पे भी पॉजिटिव रीजन शेड, 7/2 को हम करेंगे ये, और यहाँ पे देंगे हॉलो, दैट इज़ माइनस इन्फिनिटी से 3 यूनियन 7/2 से इन्फिनिटी, ये आ गया अपना आंसर। हाँ सही है, नेक्स्ट इट। Okay, question is here, that is x minus 1 upon x minus x plus 1 upon x minus 1, ये क्वेश्चन है अपने पास। नाउ हाउ यू हैव टू डू इट, सबसे पहले RHS को इधर ले आएंगे और RHS में बनाएंगे 0, x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 2, ये आ गया, RHS आ गया 0। फटाफट से लो भाई एलसीएम आप, ठीक है, एलसीएम क्या आएगा, x माइनस 1, अब क्योंकि x कट गया यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 कट गया यानी कि x प्लस 1, और फिर 1 यानी माइनस 2 x माइनस 1, राइट। ओके, यानी कि यहाँ पे इसको ओपन करते हैं, दैट इज़ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2x और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और इसको हम ना अलग से सॉल्व कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। देखो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज़ माइनस 2x इंटू एक्स माइनस 1, ये क्या आएगा, दैट इज़ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x अपॉन यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। आई एम लिटिल सॉरी इफ द कैमरा वॉज आउट ऑफ फोकस, सॉरी आई सॉ इट। ऐसे चेक कर रहा था यार सही से रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, मुझे लगा थोड़ा कैमरा आउट ऑफ फोकस है। लेट्स कंटिन्यू इट। तो यार देखो यहाँ पे ही थे ना, तो भाई एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया और फिर माइनस 2x से 2x गया, मजा गया, माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 1, 2x स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। और भाई सीन क्या था अपने पास कि ये अभी तक चल रहा है ऐसे। अब भाई मैं क्या करूँगा, यहाँ से कॉमन निकालूंगा एक को, -1 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन यहाँ से x माइनस 1, और फिर ये आ गया इस तरीके से। अब इसको फटाफट फैक्टराइज कर लेते हैं, दैट इज़ 2 है ना, 2 माइनस 1 यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 1, दैट इज़ यहाँ पे आएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे x कॉमन निकाला तो क्या आएगा 2x माइनस 1 पे प्लस 1, दैट इज़ 2x माइनस 1, तो आएगा x प्लस 1 और 2x माइनस 1। तो भाई ऊपर वाले फैक्टराइज किया तो क्या आया, x प्लस 1, x प्लस 1 और 2x माइनस 1, और यहाँ पे आएगा दैट इज़ x
और x माइनस 1, इस तरीके से। भाई इसको फटाफट नंबर लाइन में बनाएंगे यार, दैट्स इट। ये देखो नंबर लाइन यहाँ पे खींची, दैट इज़ क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है अपने पास, दैट इज़ पहला है -1, 1/2, 0 और 1। तो भाई -1, 1/2, एक सेकेंड, क्या भाई क्या, 0, 1/2, 1, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव रीजन शेड, ये पॉजिटिव रीजन, ये दूसरा पॉजिटिव रीजन, ये तीसरा पॉजिटिव रीजन, 3 पॉजिटिव रीजन थे। और न्यूमरेटर के पॉइंट को सॉलिड डॉट देना है, दैट इज़ -1 को यहाँ पे दिया सॉलिड डॉट, 1/2 को दिया मैंने सॉलिड डॉट, और किसी को नहीं देना, तो यहाँ पे आ जाएगा दैट इज़ -∞ से -1, ये यूनियन 0 से 1/2, ये यूनियन 1 से इन्फिनिटी, दैट्स इट, यू सॉल्व दिस। इट वाज अ लिटिल बिग क्वेश्चन। देख लेता हूँ भाई सही है कि नहीं, -1, 0 से 1/2, सही है, बिल्कुल सही है, सही किया अपन ने। ओके लास्ट क्वेश्चन भाई, ये लास्ट क्वेश्चन है। आई विल मेक सेकेंड पार्ट ऑफ इट इन विच वी विल डिस्कस सम मोर वेराइटी। सो देख लेते हैं भाई फटाक से लास्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है दैट इज 8x² प्लस 16x माइनस 51 अपॉन 2x माइनस 3 x प्लस 4 3। ओके, सबसे पहले RHS को अपन को 0 बनाना पड़ेगा, दैट इज आ जाएगा x² प्लस 16x माइनस 51 अपॉन 2x माइनस 3 x प्लस 4 माइनस 3, ऐसे यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे आ जाएगा 8x² प्लस 16x माइनस 51 माइनस 3 2x माइनस 3, और यहाँ पे आएगा x प्लस 4 अपॉन यहाँ पे 2x माइनस 3 अपॉन x प्लस 4। ठीक, पहले इसको देख लो ऐसे, 2x माइनस 3 है और x प्लस 4 है, क्या आएगा दैट इज 2x² प्लस 4 दूनी 8x माइनस 3x माइनस 4 की 12, फिर 2x² प्लस 5 में 8 में 3 5x माइनस 12। ओके, अब मैं इसको क्या, ये इन दोनों को वो करने पाया मल्टीप्लाई, और फिर इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -3 से, तो क्या पे आ जाएगा -6x² माइनस 5 के 15x प्लस 12 के 36, है ना। लिखो भाई फटाफट से, x² प्लस 16x माइनस 51 माइनस 6x² माइनस 15x प्लस 36, ये क्या आएगा 2x², 16 ऐसे 15 का क्या बचा x, और माइनस 51 36 यानी कि -15। सो फैक्टराइज कर लें, 5 क्या है 15 यार, तो फैक्टराइज पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेट मी सी। अच्छा 15 दिन 30 है ना, 6 5 30, हाँ हो सकता है। 2x² प्लस 6x माइनस 5x माइनस 15, तो 2x कॉमन, यानी कि x प्लस 3 माइनस 5, यहाँ पे x प्लस 3, और ये आएगा 2x माइनस 5 और x प्लस 3, यानी कि देख भाई न्यूमरेटर का खेला तो अपन ने कर दिया। आगे का मैं ऐसे लिख देता हूँ कि यहाँ पे बाकी आगे यहाँ कम पड़ रही है, यहाँ पे लिख रहा हूँ आगे, दैट इज़ न्यूमरेटर है अपने पास 2x माइनस 5 और x प्लस 3, और डिनोमिनेटर है अपने पास 2x माइनस 3 और x प्लस 4, दिस इज आवर डिनोमिनेटर। सबसे पहले नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट लिखेगा, दैट इज 5/2 माइनस 3, 3/2 माइनस 4, है ना। 5/2 यानी 2.5, 3/2 यानी 1.5। सबसे पहले आएगा -4, फिर आएगा -3, 5/2 यानी कि 2.5, और फिर आएगा 3/2, फिर आएगा 5/2। अब क्या करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब क्योंकि यहाँ पर अपन ने ये था
ज़ीरो से छोटा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 से छोटा था। तो अपन क्या करेंगे, नेगेटिव रीजन शेड करेंगे, नेगेटिव रीजन शेड करेंगे। और क्योंकि भाई ये है ग्रेटर इक्वल टू भी है, तो न्यूमरेटर के पॉइंट्स को हम देंगे क्या भाई, सॉलिड डॉट्स। तो आएगा 5/2 पे और -3 पे। आंसर ये है भाई, आंसर इज -4 से -3 यूनियन 3/2 से 5/2। हो गया भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।